हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज मेरी व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही है। सारा मैंने काम निपटा लिया था नीचे का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, और आज मैं ऊपर से ही स्टार्टिंग कर रही हूँ, बीच वाले फ्लोर से। तो मेरे काफ़ी सारे देख सकते हो आप प्लांट रखे हुए हैं, और इधर साइड साइड में घर के बराबर में एक मंदिर है, तो उसकी छत है। तो ये गुड़हल का पौधा मैंने मंदिर पर रख दिया था। रेड कलर का गुड़हल है, देसी वाली। तो ये मैंने पिछली साल रखी थी, और रिपोर्ट करके ही रखा था, पौधा तैयार करके। तो इसने पूरी गर्मियाँ फूल दिया, बड़ा अच्छा से चला ये। और कुछ बंदरों ने तोड़ भी दिया था, तो मैंने ये फिर से सही कर दिया था। और सही करने के बाद फिर मैं इसे ऊपर लेकर गई, जो कि एक साल में ये वाले पौधे रिपोर्टिंग होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी अच्छे फ्लावर आते हैं इन पर। और काफ़ी बड़े साइज में फूल आ जाते हैं गर्मियों के मौसम में। तो इसीलिए मैं पौधे को फिर ऊपर रख कर आई थी। फिर उसके बाद मैंने बीच वाले फ्लोर का काम किया, जो कि न सारे काम को ख़त्म करके मैं तभी पौधों में लग रही थी। मैंने सोचा चलिए सारा काम निपटाने के बाद ही मैं पौधों से लगती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था, और करने के बाद जो मेरा किचन का वेस्ट था वो मैंने एक टोकरी में निकाल कर रख लिया था, जिससे पौधे में बड़े अच्छे से ग्रोथ होती है। तो मैं जिस भी पौधे को रिपोर्ट करती हूँ, पहले मैं न किचन वेस्ट एक इकट्ठा कर लेती हूँ, सब्जियों के चुक्कल वगैरह जो होते हैं, तो उन्हें इकट्ठा करने के बाद तभी मैं न पौधे को रिपोर्टिंग करती हूँ। तो पिछली साल भी मैंने ऐसे ही किया था, तो ये बड़े से अच्छे से चल गया था। तो मैं अब सबसे ऊपर लेकर जा रही हूँ इसको। और देखिए, अब यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे प्लांट रखे हुए हैं, और धूप भी काफ़ी हो रही है, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मेरा नीचे का काम सारा हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको वो नया पोषक तत्व दिया जाए, और इसे दोबारा से तैयार किया जाए। तो देखिए, प्याज के चुक्कल हैं, कुछ अंडे के चुक्कल हैं, और टमाटर भी हैं, और आलू के चुक्कल वगैरह, और इसमें केले के हैं। तो केले का तो फर्टिलाइज़र भी काफ़ी अच्छा होता है इस पौधे के लिए। तो चाहें तो केले सुखाकर डाल दीजिए, और या फिर मैं ज़्यादातर ऐसे ही कट करके डाल देती हूँ, जो कि मिट्टी में बहुत जल्दी कंपोस्ट हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं। तो अब मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो मैंने एक टोकरी भर के निकाल के रख लिया था। तो पहले तो इसकी जो एक्स्ट्रा जो डालियाँ हैं उन्हें मैं कट करूँगी, और जो लगाने लायक है मैं उन्हें दोबारा से किसी और गमले में लगा दूँगी। अगर होंगी तो हो जाएंगी, ना तो कोई बात नहीं है। ये पौधा तो मेरा अच्छा हो ही रहा है। और वैसे मैं जब भी कटिंग करती हूँ पौधे की, एक दो कटिंग इधर उधर लगा देती हूँ, 4-5 तो लगाती हूँ। 4-5 में से सारी तो नहीं हो पाती हैं, हाँ, 1 या 2 तो पक्का हो ही जाती है, और जिससे कि मेरा नया पौधा बनकर तैयार भी हो जाता है। तो देखिए, इसकी मिट्टी ना बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट थी, और क्योंकि मैं इसमें कट करके डालती रहती थी केले के छिक्कल वगैरह, तो इसीलिए मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी थी, भुरभुरी सी। और देखिए, बड़े आसानी से निकल भी गया। और पर इसमें ये दिक्कत थी, इस वाले पौधे में काफ़ी सारी चींटियाँ थीं। देखिए देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं, छोटी भी चींटियाँ हैं और बहुत बड़ी बड़ी भी चींटियाँ थीं। और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, मेरे ऊपर 2-3 चढ़ भी गई थी। तो फिर मैंने अपने आप को के ऊपर से हटाकर फिर मैंने पहले झाड़ू से इधर उधर कर दी थी। फिर भी आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो में इधर उधर काफ़ी सारे घूम रही हैं। और अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी कट करूँगी इसकी जड़ को। और देखिए, बड़े अच्छे से इसकी मिट्टी न हट रही है, क्योंकि मिट्टी मेरी भुरभुरी है और बहुत कम मिट्टी थी इसमें पहले, जब मैंने रिपोर्ट किया था 1 साल पहले। और इसमें इसीलिए इसकी मिट्टी भुरभुरी है। देखिए, बहुत ही अच्छी है। जो मैंने केले वगैरह के चुक्कल डाले थे वो एकदम से कंपोस्ट हो गए थे, और बहुत सॉफ्ट मिट्टी हो रही थी। और इसकी जड़ें देखिए, आप लोग देख सकते हो कैसी हो रही हैं। पर इसमें काफ़ी अंदर तक चींटियाँ थी, और मुझे 2-3 चींटियाँ तो खा भी गई थी। देखिए, मैंने कितनी सारी जड़ें काट दी हैं, और फिर भी देखिए कितनी सारी हैं, चींटियों के अंडे हैं मेरे। बस इस वाले गमले में ही ज़्यादा चींटियाँ हैं, और किसी में नहीं है। तो देखिए, मैंने ये इस तरीके से कर दिया है, और इसमें से सारी चींटियाँ मैंने निकाल दी हैं, और फिर भी काफ़ी सारी रह भी गई थी इसमें।
तो मैंने बिल्कुल ही ये ऐसा कर दिया है, एकदम छोटा-सा ना, इसकी सारी एक्स्ट्रा जड़ है वो मैंने निकाल दी हैं। और निकालने के बाद अब मैंने ये ऑनलाइन एक पाउडर मँगाया था, और मतलब चींटियों के लिए और कीड़ों के लिए इसमें पानी में घोल कर भी स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि इस गमले में, इस पौधे में काफ़ी सारी चींटियाँ थी। तो ये कीटनाशक दवा है ये कोई, तो इसीलिए मुझे इसका नाम तो नहीं पता, इसका लेबल हट गया है, काफ़ी दिन पहले मंगाया था मैंने, तो मैं इसका नाम भूल गई हूँ। और ऑनलाइन मंगाया था, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं देखकर बता दूंगी आपको। और देखिए अब इसकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट थी, तो मैं इस मिट्टी का ही यूज़ करूँगी इसमें। और देखिए जब हम कम किचन वेस्ट डालते हैं तो वो न 1 साल में या 6 महीने में आराम से न बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो जाता है। तो उसकी मिट्टी ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, बिल्कुल बेकार भी नहीं होती है, हम दोबारा से उसे गमलों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये दोबारा से गमले में डाल दी थी, और ये खड़ा भी नहीं हो रहा था क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा मुझे दिक्कत सी हो रही थी इसे खड़ा करने में। और ये सारी मिट्टी बार बार ये गिरा भी जा रहा था, और इसी मिट्टी को मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत हेल्दी है। और अंदर मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है, लगभग आधा गमला भर चुका है मेरा किचन वेस्ट से, तो उससे ये मिट्टी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये पूरी गर्मी मेरे पौधे फूल देंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ एक पौधा रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जब किचन वेस्ट एक टोकरी भर जाती है तभी मैं उस पौधे को, उस टोकरी को ऊपर ले आती हूँ। लेके आने के बाद फिर मैं अपने गमलों में यूज़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो गर्मियों वाले पौधे हैं वो सभी को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी गर्मियों में बड़े अच्छे साइज के फूल आते हैं। और मेरे तो गुड़हल में सर्दियों में भी काफ़ी फूल आए थे, पर मैंने सारी कलियां कट कर दी थी क्योंकि पौधा थोड़ा टेंशन में चला जाता है सर्दियों में, और अगर मैं उससे फूल लेती तो फिर पौधा एकदम से बेकार हो जाता है, पत्तियां पीली वैसे भी हो जाती हैं सर्दियों में, तो इसीलिए मैं सारी कलियों को तोड़ देती हूँ। और न गुड़हल की तो ज़्यादातर मैं निकाल ही देती हूँ क्योंकि पौधा बेकार हो जाता है। और देखिए अगर ज़मीन में लगा होता है पौधा तो अच्छे से कवर रहता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती सर्दियों में अगर फूल खिलते हैं तो। और गमले के पौधे ऐसे होते हैं कि 1 साल में इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और किचन वेस्ट डाल के तो न अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी साल के लिए मतलब एकदम ऐसे हो जाते हैं हम फ्री, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होती, बस इसमें पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बीच में इसमें पूरी साल से साल कुछ भी नहीं लगाऊंगी, और आपको दिखाऊंगी जब इसमें फूल आएंगे। और फूल बड़े ही काफ़ी बड़े बड़े साइज के आते हैं मेरे गुड़हल के। यही एक रीज़न है कि किचन वेस्ट डालने के बाद जब रिपोर्टिंग करती हूँ तो उससे फूलों का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। बस बीच बीच में मैं केले के एक आध छुक्कल जो होते हैं उन्हें कट कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही मिला देती हूँ मिट्टी में, तो बस और कुछ भी नहीं डालती मैं गुड़हल के पौधों में। और काफ़ी सारे पौधों में थोड़ा कुछ ना कुछ डाल देती हूँ फर्टिलाइज़र वगैरह, पर इसमें इतना नहीं डालती हूँ, 1-2 बार ही पूरी साल में डालती हूँ, तो इससे मेरे पौधे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और मेरे फूल भी बड़े अच्छे से खिलते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय।